तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों और मेरे फ्री फायर लवर्स, यहाँ पर आपका इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आपका 1 अक्टूबर का आपका विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा आपका 7वीं का यहाँ पे आपका माध्यम हिंदी का आपका पूरा रियल पेपर राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता लेके आ चुका हूँ। और प्यारे बच्चों, यदि आपने ये वीडियो पूरा आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके 80 में से आउट ऑफ 80 नंबर आएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। तो वीडियो आपको प्रॉपर यहाँ पे पूरा का पूरा आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका त्रैमासिक आकलन का मैं यहाँ पे आपका लास्ट पेपर आपका जो होने वाला है सोशल साइंस का उसका फुल सॉल्यूशन एकदम यहाँ पे गर्दा उड़ाने वाला आपका पेपर का आंसर लेकर आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे हर एक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखित आपको दिए जाएंगे, देख सकते हैं सभी के आंसर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 7वें का आंसर मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पे 8वें का आंसर, 90 का आंसर, 10वें का आंसर, यहाँ पे 11वां। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको आंसर दिया जाएगा। आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन कॉपी पर आपको लिखकर याद करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर ये वीडियो आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करा पाते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम भरना है, आप भर लेंगे, साला का नाम भर लेंगे, निर्देश आपने पढ़ ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, आपका सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखिए पंचतंत्र की कहानियों को अरब के विद्वानों ने किस भाषा में यहाँ पे अनुवाद किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पंचतंत्र की कहानी आपने हमेशा बचपन में पढ़ी होंगी। ठीक है, जैसे आपने एक कहानी पढ़ा था, कौन सा वाला, बंदर और आपका मगरमच्छ वाला आपने पढ़ा था ना। यहाँ पे बंदर क्या था, एक बार क्या था, जामुन खा रहा था कि नहीं खा रहा था, जामुन खा रहा था। तो वहाँ पे एक मगरमच्छ आया और उसने बोला कि बंदर भाई आप मुझे भी कुछ जामुन दे दो ना क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी पत्नी ने जामुन मंगाया है। ठीक है, तो वो क्या किया, जामुन लिया और खाया और साथ में कहाँ गया, उस जामुन को ले गया अपने मगरमच्छ अपने पत्नी को देने। लेकिन जब उसकी पत्नी ने खाया जामुन तो बोली ओहो इतना मीठा जामुन, अगर जब जामुन इतना मीठा है तो जो बंदर तोड़ कर देता है, जो रोज जामुन खाता है, वो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। ये कहानी आपने पढ़ा होगा। तो ये कहानी आपका पंचतंत्र से ही लिया गया है। और बाद में क्या होता है, उसकी पत्नी ने जबरदस्ती यहाँ पे छल कपट करके बंदर को बुलाती है, पीठ पर बैठाती है और लाती है ना। वो देखिए मगरमच्छ अच्छा था, वो चाहता था कि ऐसा ना हो, लेकिन मजबूरी बात उसे करना पड़ा। लेकिन बाद में क्या बोलता है, बंदर क्या बोलता है कि अरे मेरा कलेजा तो कोटर में ही, पेड़ के कोटर में छूट गया है। तो उसे फिर पहुंचाया जाता है और कूद कर चला जाता है, ऐसे करके बच जाता है। तो ये सारी कहानी आपका पंचतंत्र की कहानियां हैं, आपको समझना चाहिए। और इसके बाद आंसर क्या होगा, देखिए अब पूछा गया क्वेश्चन का आंसर, मेन चीज क्या है, किस भाषा में अनुवाद किया गया है। आपको आंसर करना है, आपका फारसी होगा, हिंदी नहीं होगा। ठीक है, और ना तो आपका संस्कृत होगा ना तो आपका अंग्रेजी होगा। अब इसके बाद देखिए अनुवाद की बात कर रहा है और है किस में, है तो आपका हिंदी में। अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है, रेशम के कीड़े को किस वृक्ष में पाए जाते हैं। तो देखिए जो आपका रेशम का कीड़ा होता है ना तो आपका आम में होता है, ठीक है, ना तो आपका यहाँ पे नीम में, ना तो आपका जामुन से। ठीक है, आपका रेशम का कीड़ा पाए जाते हैं सहतूत के पेड़ में। आपने सहतूत खाया होगा, सहतूत बहुत मीठा होता है, आपका काला और लाल कलर का होता है, लंबे लंबे बहुत सारे आपका उसमें रस होते हैं, रस भरी भी कहते हैं उसे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, रायपुर के शहर में दिनांक 19/9/2022 को मतदान होने वाला है, बताइए चुनाव प्रचार का शोरगुल कब शांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका चुनाव होता है उसके आपके 3 महीने तक आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है। ठीक है, कब तक दिया जाता है आपको यहाँ पे, अब इसे कुछ क्वेश्चन दिया गया है भाई साहब, जिस दिन आपका यहाँ पे शाम आपका देखिए, जिस दिन देखिए समझिए बात को, मैं समझा रहा हूँ। आपका जो 19 तारीख को क्या है आपका चुनाव है, तो उसके 48 घंटे पर क्या होता है, 48 घंटे पहले क्या होता है, यहाँ पे चुनाव प्रसार आपका यहाँ पे अध्यादेश आपका लागू हो जाता है। ठीक है, आचार संहिता बोलते हैं उसे। तो कब लागू होता है, आपका 48 घंटे पहले, मतलब आपको 2 दिन पहले करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए समझ जाइए, 48 घंटे मतलब 24 घंटे का एक दिन और 48 घंटे का 2 दिन हो जाएगा। आंसर आपको 19 को होने वाला था, आपको 17 करना पड़ेगा। 17 किसमें, 17/9/2022 इसमें लिखा है, शाम 5 बजे लिखा है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है सुबह 8 बजे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या लिखा है, शाम आपका यहाँ पे 18 को भी गलत हो जाएगा और आपका 18 को यहाँ पे शाम, तो क्या होगा, सुबह नहीं होगा, आपका यहाँ पे होगा शाम को। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आंसर करिए। क्वेश्चन चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दिया है क्वेश्चन चौथा, यहाँ पे ठंडी वायु
और आपका यहाँ पे देखिए गर्म वायु है, ठीक है, दोनों मिले क्या हुआ, वर्षा हुआ। चित्र को पहचान कर बताना है आपका क्या हुआ, आपका किसके कारण वर्षा हुआ, चक्रवाती वर्षा हुआ है या फिर पर्वतीय वर्षा हुई है या फिर आपका संवाहनी वर्षा या फिर आपका यहाँ पे अम्ल वर्षा। देखिए आपको यहाँ पे चित्र देखकर आपको समझना पड़ेगा ये वर्षा आपका हुआ है कहाँ पे, रेगिस्तान में। देखिए यहाँ पे बालू दिख रहा है तो आपका ये रेगिस्तान में वर्षा हुआ है। रेगिस्तान में हमेशा आपका यहाँ पे पहली बात आपका यहाँ पे मानसून से वर्षा तो होगी नहीं, वहाँ किससे वर्षा होगा, चक्रवात जब पहुंचेगा तब आपका होगा। चक्रवात बहुत नुकसान करते हैं, ठीक है, आपको आंसर करना पड़ेगा चक्रवाती आपका यहाँ पे वर्षा। और इसके बाद देखिए अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है, अम्ल वर्षा यहाँ पे वायुमंडल में आपका जो बहुत सारे आपका क्या होते हैं, हानिकारक प्रदूषित आपका गैस होते हैं उनके मिलने से होता है। जैसे आपके यहाँ पे किस पे हुआ है, अम्ल वर्षा हुआ है आपके यहाँ पे अंटार्कटिका में, और साथ में आपके यहाँ पे ताजमहल में भी इसकी अम्ल वर्षा आपका हो चुकी है। इसके बाद देखिए जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है उसे क्या कहते हैं। देखिए महासागर में क्या आते हैं, आपके तरंगे आते हैं, क्या आते हैं, आपका तरंगे आते हैं, ठीक है, किस रूप में आते हैं, आपका ज्वार और भाटा के रूप में आते हैं। लेकिन बात कर क्या रहा है, उड़ती कौन सी है, तो वो आपकी होती तरंगे, ना तो आपका धाराएं होंगी ना तो आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आपका यहाँ पे उठना आपका ज्वार कहलाता है, भाटा आपका उतरना कहलाता है, ठीक है। भाटा जैसे आप भाटा जानते हैं बैगन को बोलते हैं, वो आपका नीचे होता है तो मतलब पानी का उतरना, और ज्वार क्या होता है, ज्वार यानी आपका ज्वार बाजरा वो ऊपर फरता है। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे छठा, पृथ्वीराज चौहान की सेना में शामिल कौन था, तो पृथ्वीराज की सेना पर देखिए बैल सवार, सैनिक, घुड़सवार या फिर वायु सैनिक। देखिए अब आपके आंसर सिंपल सा करना है, जो आपका पृथ्वीराज चौहान था आपने ये फिल्म भी देखी होगी, तो आपका पृथ्वीराज चौहान आपका यहाँ पे देखिए आपका घुड़सवार आपको आंसर करना पड़ेगा, उन्होंने घुड़सवार यहाँ पे शामिल किए थे। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना ग्रामीण लोगों के जीवन पर क्या बदलाव लाया, 4 नंबर क्वेश्चन। तो राजवंश में बदलाव से आमतौर पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, एक कठोर जाति व्यवस्था थी, अंतर जाति विवाह और भोजन को पूर्णतः आपको यहाँ पे क्या किया गया, आपको यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं को प्रभावित किया। जो लोग इस्लाम में परिवर्तित हुए उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं को जारी रखा और इस तरह भारत की एक मिश्रित आपका संस्कृति का जन्म हुआ। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन 8वां, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, चुनाव प्रक्रिया को आपको सही क्रम में आपको बताना है, ठीक है। विधायक कैसे बनते हैं, पहले क्या होता है, मतगणना होता है, आपकी नामांकन होता है या फिर चुनाव प्रसार होता है। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आपका होगा नामांकन, क्या होगा, आपका नामांकन पहले नंबर पे होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे चुनाव आपका होता है दूसरे नंबर पर, ठीक है, क्या होता है। इसके बाद आपका चुनाव प्रचार होता है और प्रचार के बाद जब आपका हो जाएगा इसके बाद आपका मतगणना होता है, ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पे विधायक बनते हैं आपको चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका ये हो जाएगा। आपको आंसर आपको यहाँ पे करना है, पहले आपका यहाँ पे नामांकन और इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पर कौन आएगा, आपका इसमें होगा चुनाव प्रसार दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आपका मतगणना, और चौथे में आपका यहाँ पे विधायक बनना। आपको ऐसे आंसर याद करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 9वां लिखा है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिट्टी से सामान बनाने वाले 4 आपके प्रसिद्ध। देखिए मिट्टी से क्या क्या बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। आपका यहाँ पे आपका घड़ा बनता है और उससे बहुत सारे सामान बनते हैं। देखिए कौन कौन से जिले होते हैं, आपका यहाँ पे 4 जिले, बस्तर हो जाएगा, सरगुजा हो जाएगा और कोरिया होगा, और आपका यहाँ पे बिलासपुर। आपके इन जिलों में आपका मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, आप डाउट मत करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, इन वनों की आपको 2 विशेषता बतलानी है। देखिए यहाँ के पेड़ पौधे पूरी तरह आपका झड़ती नहीं है, इससे इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। देखिए जो पत्ते, जिनके पेड़ के पौधे पत्ते गिरे ना, उसे सदाबहार वन कहते हैं, यानी पानी रहता है उस एरिया में। और घनी वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ पर काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनून, ठीक, आबनूस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन आपके 10 तक कंप्लीट हुए हैं, और क्वेश्चन आपका 11वां लिखा है, ज्वार भाटा से आपको क्या लाभ है, आपको कोई 4 लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ज्वारी तरंगों के साथ बहुत सारी मछलियाँ समुद्र के तट पर आ जाती हैं, आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है, कुछ करना है नहीं आपको। यहाँ पे आपका देखिए क्या पूछा गया, 4 आपको लाख पूछा गया था। पहले आपको यहाँ पे लिखिए, पहला लिखना है आपको, ज्वारी तरंगों के साथ बहुत सारी मछलियाँ समुद्र के तट पर आ जाती हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा, ज्वारी तरंगों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, आपका ज्वार भाटा से लाभ बता रहा है। और ज्वारी तरंगों के माध्यम से जल पोत समुद्र तट पर आ जाते हैं। आपका तीसरा, देखिए किनारे पर आप लगा देंगे, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, आपका देखिए जो लहरें आएंगी ऊपर, तो साथ में आपका क्या आ जाता है, वहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल सा आपका वहाँ पे तरंगों के साथ यहाँ पे आपका जलपोत भी आ जाते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या लिखा है, यह लहरों लौटते समय समुद्र की गंदगी को अपने साथ ले जाती हैं, जिससे तट पर स्वच्छता हमेशा स्वच्छ। देखिए अब बताइए, जब कोई किसी समुद्र के तट किनारे, जैसे आपका यहाँ पे मुंबई हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पे पुरी हो गया, ठीक है, उड़ीसा में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं क्या,
पर्यटन के रूप में आपको घूमने। अब वहाँ पे क्या होते हैं, आप बोतल क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल हो गया, खाने का सामान हो गया, कागज हो गया, थैला हो गया, आप वहाँ पर फेंक देते हैं। अब फेंकने के बाद क्या होता है, सफाई कैसे हो, सफाई तो आप करेंगे, लेकिन जब आपका ज्वार आता है तो ऊपर आएगा लहर, उससे क्या तो जलपोत आपके ऊपर आ जाते हैं और आपका जब बहुत सारी मछलियां भी आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मछली का भी आपका यहाँ पे उत्पादन होता है। और साथ में देखिए जब नीचे गया तो बहुत सारे कचरा आपका जो यहाँ पे हुआ, कूड़ा कचरा हुआ, उसको नीचे ले जाता है समुद्र में। तो आपको यहाँ पे ऐसे आंसर समझना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करना है। क्वेश्चन इसके बाद देखिए आपका आता है लघुत्तरी क्वेश्चन। तो लघुत्तरी क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन, तुर्की सेना और राजपूत सेना में क्या अंतर है। आपको तुर्की सेना की सफलता के लिए आपको कारण बताना है, क्वेश्चन देखिए। और इसके बाद 13वां क्वेश्चन, वायुदा पेटिया को प्रदर्शित करने के लिए आपको नामांकित चित्र बनाना है। और साथ में आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। और इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन, साप्ताहिक बाजार और आपका स्थायी बाजार में आपको 3 अंतर आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल को आपको समझाना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग कितने परत के होते हैं आपको बताना है, भूपर्पटी, मैग्मा और आपका यहाँ पे प्रवाह, ठीक है। आपको 3 परत होते हैं। और इसके बाद 16वां क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच आपका उत्तर भारत के जंगल और गांव के निवासियों के जीवन पर किस प्रकार परिवर्तन आया। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ। और साथ में आपको यहाँ पे 17वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है, किसी राज्य का विधानसभा चुनाव के पश्चात सरकार के गठन की प्रक्रिया को चरणबद्ध आपको तरीके से लिखना है। उद्योगों के लिए कच्चा माल और बाजार महत्वपूर्ण होता है, इस कथन को आपको उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे हर एक बच्चा यहाँ पे वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।